कंडीशन पे खड़े हो गए, ना ही तो हमारा कोई सपोर्ट है ना कुछ। हम लोग सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बार बार हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है। हमें ऐसे इतनी तनख्वाह भी नहीं है कि हम बार बार जाके मंत्री से मिलें। ट्रेलर आपने देख लिया, अब पूरी फिल्म देखिए। ये फिल्म असल में है अदालत आम आदमी के बीच में सजी और रिवायत के मुताबिक फरियादी भी सरकार के दरबार में पहुंचे। लेकिन एक बहुत बड़ा अचंभा ये हुआ कि सरकार के दरबार में एक बड़ा कद रखने वाला गवाह ऐसा सामने आया जो फरियादियों के हक में खड़ा हो गया। दम फरियादियों में भी था और दम उस गवाह में भी था जिसका इतिहास ही दमदार रहा है। चलिए देखिए हुआ क्या था। बतौर फरियादी दमदार भूमिका में थी वो निशिता, जो खुद और उनके साथ कोविड काल की काली रातों में जिंदगी का उजाला बिखेरने के लिए आगे आए थे। और किसी ने नर्सिंग का काम तो किसी ने वार्ड बॉय का काम संभाला था, वो भी उस दौर में जब हर किसी के अपने पराये हो गए थे। और परायों की लिस्ट में ये लगभग 1800 लोग ऐसे थे जो कोविड रोगियों के लिए अपने हो गए थे। अब सुनिए निशिता का वो दर्द जो उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर धनीराम शांडिल के सामने रखा। और निशिता के साथ उनकी टीम में शामिल प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील के अलावा जिला कांगड़ा की प्रधान मोनिका भी मौजूद थी। हम लोग सभी ऐसे लोग हैं, इस टाइम ऐसा कोई नहीं है। हमें बार बार ये बोला जाता है कि आप लोगों को ऐसी सरकार बीजेपी सरकार ने रखा है। सर हमें तो ये हमारे लिए तो सारी सरकार बराबर है। बीजेपी ने रखा, चलो उनका डिसीजन हमारे लिए अच्छा था, आप तो शायद आपके हमारे लिए डिसीजन। लेकिन सर आज हम लोग ऐसी कंडीशन पे खड़े हो गए, ना ही तो हमारा कोई सपोर्ट है ना कुछ। हम लोग सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बार बार हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है। हमें ऐसे इतनी तनख्वाह भी नहीं है कि हम बार बार जाके मंत्री से मिलें। आज यहाँ पे आने के लिए सर हमें पता है हम कैसे पहुंचे। बहुत मुश्किल है सर, शिमला आना, सेक्रेट में आना बहुत मुश्किल है सर, इतने लोगों का आना बहुत मुश्किल हो गया। सैलरी नहीं आ रही सर, इस टाइम हर एम्प्लॉयर रो रहा है सर, दुखी है सारा एम्प्लॉयर, इतना प्रेशर हो चुका है सर हमारे ऊपर, बहुत बुरी हालत हो चुकी है, पूरा महीना होने को आ गया। आपने इन कोविड कर्मियों का दर्द, चाहे वो आर्थिक हो या मानसिक, सब सुन लिया। इसके बाद सामने आया वो हीरो जो है तो सरकार का हिस्सा, लेकिन इसने समाज के लिए हीरे की तरह चमक बिखेरने वाले इन कोविड कर्मियों का पक्ष सरेआम ताल ठोंकते हुए रखा। ये थे नगरोटा बगवा के विधायक और टूरिज्म विभाग के वाइस चेयरमैन रघुबीर सिंह बाली के पास ये पद कैबिनेट रैंक के साथ सुक्खू ने थमाया हुआ है। पर जिस तरह से रघुबीर सिंह बाली, जिनका निकनेम जानू है, उन्होंने बता दिया कि कैबिनेट रैंक भले ही कई और लोगों को भी दिया गया है, लेकिन जानू इन सब से अलग है। जानू ने हेल्थ मिनिस्टर के सामने ही इन कोविड वॉरियर्स के हकों की मांग में जान डालते हुए कई तर्क ऐसे दिए जैसे शायद कोई बकाया कैबिनेट मिनिस्टर नहीं दे पाता। सुनिए जानू क्या कह रहे हैं। सर ये हुआ क्या होता तो आपको कि इन बच्चों को ज्वाइन किया जिससे कोविड चल रहा था। कोविड में फैमिली से निकलती थी, परिवार में हॉरिबल टाइम जब परिवार रिश्तेदार सब छोड़ गए थे, इन बच्चों ने अपनी सेवा दी और सेवा के चक्कर में इन्होंने नौकरी ज्वाइन की अपनी जिंदगी निछावर करने के लिए। सर कि उस टाइम तो लोगों को लग रहा था कि कोविड मरीज के पास जाएंगे तो आदमी मर जाएगा, पर उस समय भी ये लोग कोविड मरीज के पास सेवा दी। इन्होंने वहाँ पे नर्स का, वार्ड बॉय का काम किया, क्योंकि अस्पताल में अगर ये लोग नहीं होते तो हम लोग तो मरीज को लेके नहीं जा पाते। अब जब इनकी नौकरी वहाँ पे लग गई, वो चाहे कोविड कभी भी आया हो, हम लोगों को कम से कम उनके लिए संवेदनशील रहना है, क्योंकि कोविड के दौरान इन लोगों ने सेवा दी है। और अब इनकी नौकरी जो है वो हमने आगे एक्सटेंड तो की, पर इसके ऊपर हमको सारे एक व्यू पॉइंट सरकार को बनाना है, हम सबको मिलकर कि इनके लिए क्या करना है। उसके लिए सर they have given sacrifice their life at the time nobody was doing it, and then that is the time they joined their job. अब बाकी सब की नौकरी लगी हुई है आउटसोर्स वालों की, इन लोगों के खतरे में, क्योंकि in that regime there are around 1800 people, 1800, पर ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोविड के पहले। ये अब अभी तो 1 महीने की सारी गलवादी का। आपने देख ही लिया होगा कि जानू ने सरकार को किस तरह से समाज में जान डालने वाले उन तथ्यों का हवाला दिया जिन तथ्यों में कोविड काल के दौरान अकाल मृत्यु का शिकार होने से कई जानें इन्हीं लोगों ने बचाई थी। जानू जितनी जान इन बेरोजगारों के अरमानों में डाल सकते थे उतनी उन्होंने डाल दी। हालांकि सरेआम सजी इस अदालत में सुख की सरकार भी कटघरे में खड़ी होती नजर आई। सुख की सरकार ने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि इन लोगों की नौकरी में 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई है और इनका बकाया वेतन जारी करने के आदेश भी
जारी हो चुके हैं, लेकिन जब वाद विवाद हुआ तो ये चीज सामने आ गई कि अधिसूचना जारी होने का कोई आधिकारिक तौर पर सबूत नहीं है। कथित अधिसूचना जारी होने के बाद भी किसी को पुनः ड्यूटी पर ना बुलाया गया, ना लगाया गया, और लंबित वेतन तो अभी भी सरकारी खजाने में ही लम्बा पड़ा हुआ है। खैर, हम तो यही कहेंगे कि अगर दम है तो कोई भी आवाज बुलंद हो सकती है। जूनियर बाली की आवाज में भी दम था और निशिता की आवाज में भी। दुआ कीजिए मुसीबत के इन साथियों को न्याय मिल जाए और जानू की तरह इनका साथ देने के लिए सरकार भी अपनी जान लगा दे।